नमस्कार दोस्तों, आप सभी का के जोगिया ब्लॉग्स में स्वागत है। मैं रोशन कुमार। आज मैं फिर से एक बार महाशक्ति पीठ सेवा आश्रम मोहनिया सोनभद्र का वीडियो लेकर आ गया हूँ दोस्तों। यह प्रवचन सुनने के बाद आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार का क्लेश या दुख दुविधा नहीं रहेगी दोस्तों। आइए इस वीडियो में बने रहें और अंत तक सुनिए। ईश्वर से जब संगत करोगे तो तुमको गुण मिलेगा, और वही जो औरत है बुराई बतियावे नाना प्रकार के संगत, उससे संगत जोड़ेंगे तो आपके घर में बुराई पैदा होगी। जिस तरह से औरतें वो बुराई बतियाती हैं तो उसके पास से हट जाओ, उनकी बात मत सुनो। उनके नकारात्मक बुद्धियां आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी, जिससे आपका परिवार बिखर जाएगा। या वो अपने घर की बात बतियाती हैं तो वहां सुनना मत, चले लौट जाना। अगर वो सुनोगे तो एक दिन तुम्हारे घर में ही नकारात्मक बुद्धियां जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर डालेगा। इसलिए बुराई किसी की सुनना नहीं चाहिए और न किसी से कहना चाहिए। ध्यान रखो, इस मंदिर में बहुत से बुराइयां हैं, बहुत से माता लोग आई हैं, अपने घर की बुराइयां एक दूसरे से कह रही हैं। आप लोग सुन रहे हो, ये बुराई पैदा हो रही है, खत्म नहीं हो रही है। क्या हो रही है? मैंने उसका उपज बढ़ रहा है। तो जब उपज बढ़ रहा है तो एक दिन सारे संसार में अभ्यास फैल जाएगा। हाँ, इसलिए किसी की बुराई जो बतिया रहा अपने घर का या किसी देवरानी जेठानी का, तो सुनना मत। कदा सुनाना है तो माँ भक्ति के मंदिर में जाके भगवती से सुनवा। हमसे क्या सुनावत हो? हम न होकर कुछ कर ही ना सकेला, न होकर बना भी सकेला, न बिगाड़ सकेला। बनाने वाली वही है, बिगाड़ने वाली वही है। उनके मंदिर में जाके उनके सामने अपने घर की पूरी बुराई सुना कलड़ी को। हाँ, बाकी अपन घर बनावेंगे, अपन परिवार बनावेंगे, अपने भाई संबंधों से नेता पर जोड़ने के लिए बुराई सबसे बड़ा खतरनाक है। अगर किसी की बुराई आप सुन ही लिए तो अच्छा तो लगेगा सुनने में, बाकी ये अच्छा किस दिन होगा? जिस दिन आपके घर में होगा, तो वही बुराई आपके घर में पैदा हो जाएगी, जो आप तबाह हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। प्रेम से बोलो। अगर सुनाना है तो मातेश्वरी के मंदिर में जाके भगवती से सुनाओ। निर्णय वही करेंगी, फैसला वही देंगी। आप लोग यहाँ बहुत से दो दिलास के आदमी आए हैं, अपने घर के हर मुसीबत की बुराई लेके आए हैं, हर एक दूसरे से कहना चाहते हैं। तो उसे साफ जवाब कहते हो कि मुझे मत कहो, माँ की भगवती की चौखट पर जा से माँ से कह दो, तुम्हारा निदान हो जाएगा। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता जी। देखो बच्चों, ये नवरात्र हो और यूट्यूब पर यहाँ के रास्ता जो है, अगर कोई रास्ता आपसे मांगे या पूछे तो महुरिया धाम के रास्ता यूट्यूब पर आएगा ना। और आप लोग कहना कि कहीं भटकना नहीं है, यूट्यूब पर महुरिया धाम निकाल लीजिएगा और आपका नक्शा जो है बता देगा कि किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से मोड़ है, कहाँ धाम है, सब आपको किस रोड से उतरना है, वो यूट्यूब पर आपको निकल चुका है। प्रेम से बोलो। आपको पता बताने की जरूरत नहीं है, केवल वो मोबाइल खोले उनकी पता मिल जाएगा। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। वाले मनुष्य कभी कमजोर नहीं होते हैं, वो कभी किसी से कमजोर नहीं है। धर्म के साथ से चलने से आप दुर्बल नहीं रहेंगे, कमजोर नहीं रहेंगे। दूसरी बात कि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा रहेगी और नकारात्मक बुद्धियां उसके अंदर आत्मा में वास नहीं करेगी। इसलिए धर्म के रास्ते पर चलना सीखो। ये धन का भी सुख देगा, परिवार में खुशहाली आएगी और नकारात्मक बुद्धियां शरीर के अंदर वासना नहीं करेगी। दूसरी बात कि परिवारों में सुमति बनी रहेगी, कुमति नहीं बनेगी। जब धर्म के पथ पर चलने वाले मनुष्य को उसके घर में सुमति रहती है। जो धर्म के पथ पर नहीं चलता है
उसके घर में कुमति पैदा होती है। तो जो कुमति पैदा होती है उसका सब नाश हो जाता है। इसलिए तुम लोग धर्म के दरवाजे पर आए हो। धर्म सीखना सीखो, धर्म पर चलना सीखो। धर्म के क्या पहलू हैं, ये शिष्टाचार धर्म के स्थान पर सिखाया जाता है। बड़ों और छोटों को मर्यादा होना चाहिए। प्रेम से बोलो, ये धर्म है। हमारे भारतीय संस्कृति का ये देन है। औरतों को मंदिर में बैठने से सिर पर पर्दा रहना चाहिए। सिर पर पर्दा रहना चाहिए। सिर पर पर्दा रख के मंदिर में बैठना चाहिए। प्रेम से बोलो, ये धर्म है। माने सिखाया जाता है, न कि आप बाल खोल करके माँ के मंदिर में पर्दा हटा करके। ये आपको शोभा देगा, बाकी भगवती को शोभा। ये भारतीय संस्कृति का धर्म है। भारतीय संस्कृति का धर्म है। प्रेम से बोलो। इसलिए पर्दा, ये संस्कृति हमारे संघ की मर्यादा है। औरतों को पर्दा बनाया गया है। पर्दा से विपुल हो जाएंगे तो आप सुपुंखा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रेम से बोलो। नकारात्मक बुद्धियां शरीर के अंदर वासना करेगी, जिससे आप कमजोर हो सकते हैं। आपके शरीर के अंदर जो बहुत से बीमारियां फैल सकती हैं। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। बीमारी आती कहाँ है? बीमारी का जड़ क्या है? बीमारी आ नहीं सकती अगर आपके शरीर के अंदर नकारात्मक बुद्धियां जो होगी, आपको माने बीमारी लाती है। वो नकारात्मक बुद्धियां किडनियां को खत्म करेगी। शुगर के मरीज होंगे, हार्ट के मरीज होंगे, ब्लड प्रेशर के मरीज होंगे। अगर आप इस नकारात्मक बुद्धियों को छोड़कर धर्म के रास्ते पर आएंगे तो आपके शरीर के अंदर जड़, बुखार, उबास, अंधकार, मूर्छित, मरका, कैंसर, लगवा, सटका, गठियाबाद, भूत प्रेत, नाना रूप आपको कुछ नहीं छुएगा। यह निश्चय सोच। गुरुदेव धर्म के रास्ते पर चलते हैं। हमारे परिवार, हमारे बच्चों से पूछिएगा, हमको 40 वर्ष का समय गुजर गया, बुखार आया। हम सोचते हैं कैसे किसको बुखार आ जाता है। क्यों? कि मेरे अंदर नकारात्मक बुद्धियां जब रहेगी तो मेरे शरीर के अंदर रोग पैदा होगा। क्या पैदा होगा? जब हम इस चीज के रोग क्यों अपने शरीर के अंदर लाए? हमें बुखार से क्या जरूरत है? आता बुखार क्यों है? आप लोगों के अंदर नकारात्मक चीजें जो होती है वो शरीर के अंदर